नमो बुद्धाय धम्मा फ्रेंड्स। यह दीक्षा भूमि है जहाँ 14 अक्टूबर 1956 में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भारत में एक नई युग की शुरुआत की थी, एक नए धम्म की शुरुआत की थी। और इसी जगह पे उन्होंने धम्म चक्र को फिर से गतिमान किया था। भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और उसके बाद में बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने, और यहीं से लाखों अनुयायियों ने एक साथ धम्म की दीक्षा ली थी। और आज भी उस धम्म चक्र को, जिसे हम लोग सुख चक्र भी कहते हैं, उसको लोगों ने गतिमान किया है। और जिन जिन लोगों ने उस समय जो भी उस समय की मान्यताएं थी, उस समय की जो भी बुराइयां थी, उसको उन्होंने एक ही क्षण त्याग दिया। और त्याग देने के बाद में उनका कुछ बुरा कुछ नहीं हुआ, उनका सभी वे से बहुत अच्छा हुआ। और उसमें से कुछ लोग डॉक्टर्स बने, कुछ लोग इंजीनियर बने, ऑफिसर्स बने, बिजनेसमैन बने। सभी लोगों का बहुत मंगल हुआ, बहुत लोगों का कल्याण हुआ। तो ये जो मार्ग हमें बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें दिया हुआ है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि ये मार्ग में जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फैटर्निटी है। इस मार्ग को हमने अपनाना है और हमारे दैनंदिन जीवन में इसका पालन करते हुए लोगों को भी इसका हमें संदेश देना है। ये जो सद्धम्म जो हमें बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें दिया हुआ है, ये सद्धम्म आदि कल्याणम है, मध्य कल्याणम है और अंत कल्याणम है। इसको जो भी पालन करता है वो इंसान शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से सुखी होता है, दुखी नहीं होता है। तो हम चाहते हैं कि इस धम्म का बड़े जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हो। भारत की एक संस्कृति रही है कि जो चीज़ बुरी है उसका बहुत जोरों शोरों से प्रचार होता है, और जो चीज़ अच्छी है उसका बिल्कुल भी हम लोग प्रचार प्रसार नहीं करते। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, एक सामाजिक कर्तव्य है। ये जो मूवमेंट बाबा साहेब ने जो चलाए थे वो सिर्फ भारत तक के सीमित ना रखते हुए पूरे विश्व में हमें इसे लेके जाना है। और ये काम किसी बौद्ध भिक्षु या किसी संस्था का नहीं है, तो ये सबका कलेक्टिवली वर्क है ये। तो हम चाहते हैं कि इसी तरह के जो सेंटर्स है, इसी तरह की जो भूमि है, दीक्षा भूमि, ये यूरोप में भी बने, अमेरिका में भी बने, थाईलैंड में बने, ताइवान में बने, हर जगह यह बने, ताकि जो मैसेज हमारा बुद्ध धम्मक और बाबा साहेब का है पूरे विश्व में जाए। भारत की भारत की देखा जाए तो एक बड़ा दुर्भाग्य है कि जो भी अच्छी चीज़ रही है उसके वो छोड़ देता है और विदेश के लोग उसको अपना के रखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोगों ने इस तरह के सेंटर्स अगर हम लोग बाहर बनाते हैं, तो जो हमारी असेट है, जो हमारा ज्ञान है, वो सभी चीज़ें हम लोग प्रिजर्व करके हम लोग रख सकते हैं फॉरेन में। बुद्ध धम्म के इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि जी उस देशों से बुद्ध धम्म का नाश हुआ है, फिर किसी देश में वो प्रिजर्व था तो वहाँ से वो उसको लेके आके फिर से धर्म को पुनर्स्थापित किया गया है। तो इस धम्म को भी हमने सिर्फ अपने तक ही नहीं रखना है, क्योंकि जब हम बाबा साहेब की जो प्रतिज्ञा पढ़ते हैं तो इसमें मुझे सबसे अच्छी जो प्रतिज्ञा लगती है वो है कि 13 नंबर की जो प्रतिज्ञा है कि मैं सारे प्राणी मात्रा के प्रति दया और करुणा रखूंगा। तो इससे हमें यह पता चलता है कि बाबा साहेब सिर्फ किसी एक समाज के प्रति करुणा नहीं रखने वाले थे, वो सारे मनुष्य मात्र के प्रति, चाहे वो ब्राह्मण रहे, क्षत्रिय रहे, वैश्य रहे, शूद्र रहे, मुस्लिम रहे, क्रिश्चियन रहे, सभी के प्रति वो मैत्री भाव रखते थे। तो हमने भी यही मैत्री भाव हमारे मन में रखना है, किसी के प्रति हमें द्वेष भाव बिल्कुल भी नहीं रखना है, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो हमें ये बताता है कि वैर से वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होता है। इसलिए हम लोग समाज में देखते हैं कि इतनी बुराइयां हैं, तो उसमें जो हमारा अनसेटिस्फैक्टरी माइंड है, या फिर जो कल्प्रिट माइंड है, या फिर जो हमारा मन पूरी तरीके से धार्मिक रूप से मैच्योर्ड नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, इसीलिए हम इस सारी प्रॉब्लम्स हम लोग सोसाइटी में देखते हैं।
लेकिन जब यही धम्मों को जब बाकी लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, तो उन लोगों में ये सब चीज़ों का जो प्रमाण है वो बहुत कम है। और ये सब चीज़ें जो यहाँ लोग एज अ लेबल बाय बुद्धिस्ट, स्टैटिस्टिक बाय बुद्धिस्ट है, लेकिन प्रैक्टिस बाय बुद्धिस्ट नहीं है, इसलिए इन लोगों में ये सब जो बुराइयां है ये हमें बहुत अधिक प्रमाण में दिखाई देती है। तो क्या बुराइयां हैं? तो बैक बाइटिंग, चुगली करना, खेकड़ों की तरह पैर खींचना, लोगों को गलत सलत बोलना, किसी के धर्म को कुछ ऊंचा नीचा बोलना, या फिर उनकी मान्यताओं को ऊंचा नीचा बोलना। तो हमने सिर्फ जो अच्छा है वो हमने बोलना है। इस तरह से हम देखते हैं कि एक लाइन है, अगर उसको हमें छोटी करना है बिना काटे पीटे, तो उसके बाजू में हमें एक बड़ी लाइन खींच देना है, ताकि वो लाइन खुद ब खुद छोटी हो जाए। तो यही काम हमें करना है, जो काम को गोयनका जी ने किया हुआ है। अभी पूरे विश्व में बुद्ध धम्म का डंका उन्होंने बजाया है। तो प्रैक्टिकल वे से बुद्धिज़्म लोगों को बताया है। और मेरे कांटेक्ट में काफ़ी बड़े बड़े, जिसे हम लोग अल्ट्रा रिच कह सकते हैं, ऐसी लोग अक्रॉस द वर्ल्ड के लोग हैं, जो वो ये कहते हैं कि अभी नत्थी में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं, कि मेरी अभी कोई शरण नहीं है। विपश्यना में आने के बाद में मेरी सिर्फ बुद्ध ही मेरी शरण है। और जो कुरीतियाँ जो वो पहले प्रैक्टिस करते थे, सब उन्होंने छोड़ दिया है। और अभी वो समता, मैत्री, करुणा, इस सिद्धांत को भी वो मानने वाले हैं। और बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने सारा अपना जीवन व्यतीत कर दिया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी इसी मार्ग पे आए, क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो धम्म की रक्षा करता है, धम्म उसकी रक्षा करता है। तो हमें भी ये बुद्ध धम्म की रक्षा करना है, उसका प्रचार प्रसार करना है। अगर आप अपने जीवन में एक सुख शांति समाधान वाला जीवन चाहते हैं, तो आपका जीवन मैक्सिमम आपको भगवान बुद्ध को देना है। पर हम होता उल्टा है कि हम लोग अपने दैनंदिन जीवन में बुरे लोगों को हमारे मन में रखते हैं, ना कि भगवान बुद्ध को। तो भगवान बुद्ध के प्रति हमें सोचना है, बाबा साहेब के प्रति हमें सोचना है, उनके संघर्ष के प्रति हमें सोचना है, और उन्होंने जो काम किया है उस काम को हम लोग किस तरह से आगे तक के बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में हमें सोचना है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो धम्मचक्र धम्मचक्र प्रवर्तन जो दिवस है, जिसे बाबा साहब ने गतिमान किया था 1956 में नागपुर में, चक्रों को आप सब लोग गतिमान करें। और जो भी बाबा साहेब के समाज के हैं, नहीं है, उन सब लोगों को हमने बुद्ध के बारे में बताना है, समझाना है, ताकि उनको सही धर्म क्या है, सही सद्धम्म क्या है, वो उनको पता चले। और बाबा साहेब की जो भी राइटिंग और स्पीचेस है, वो हमने लोगों तक के पहुंचाना है, ताकि उससे हमारे बाबा साहेब कितने ज्ञानी थे, पंडित थे, कितने विद्वान थे, वो लोगों को पता चले। भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो भारत से पूरे विश्व में गया, लेकिन भारत में अभी नहीं के बराबर है। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सद्धम्म जो सही धर्म है, लोगों को ये लगता है कि नदी नाले में जाके स्नान करने से, या फिर कुछ बलि चढ़ा देने से, या फिर किसी मूर्त को बैठालने से, जिसका मुंह भी ठीक से नहीं है, जिसको बहुत सारे हाथ पैर है, ऐसे लोगों को बैठा देने से उनके जीवन में सुख शांति आएंगी। लेकिन उससे कुछ सुख शांति नहीं आती है, हमारा टाइम, मनी और एनर्जी सब वेस्ट होता है। तो अगर आपको सही में लगता है कि आपके जीवन में कुछ चेंजेस आना है, ट्रांसफॉर्मेशन करने का है, मैं फिजिकली नहीं बोल रहा हूँ, मेंटली, तो आपको बुद्ध के सिवा और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 9 दिन नवरात्र आप भगवान बुद्ध को देख के देखिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। और सही मायने में जब हम विपश्यना के शिविर में जाते हैं और हमारे 9-10 दिन देते हैं, तो लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है। तो यही भगवान बुद्ध का धम्म है, कि जो बोलते था कि हमें ये ही पस्सी को आओ और देखो, मरने के बाद नहीं तो इसी जीवन में आपको इसी क्षण आपको कुछ ना कुछ परिणाम उसका मिलेगा। भगवान बुद्ध कहते हैं अगर इस सद्धम्म को अगर आप पालन करते हैं, तो कम से कम 7 साल में आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि छोड़ो 7 साल 7 महीने, फिर बोलते छोड़ो 7 महीने 7 सप्ताह, 7 सप्ताह से वो आ जाते हैं 7 दिन में। तो 7 दिन में भी अगर कोई प्रैक्टिस करता है, तो आपको बहुत कुछ प्राप्ति इस सद्धम्म से हो सकती है। बहुत सारे लोगों के जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं इस सद्धम्म को उन्होंने अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने के बाद में। और पूरे विश्व में आज
बुद्ध नहीं है, फिर भी धम्म उन लोगों का कल्याण कर रहा है, तो हमें धम्म के मार्ग पे चलते हुए इस धम्म का हमें प्रचार प्रसार करना है। मैं भंते प्रशील रत्न, संघ का फाउंडेशन की तरफ से। धन्यवाद।